दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के मॉर्निंग जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल भी बताया था, मैंने परसों रात में भी बताया था आपको कि अब जो सेशन जो आगे से होंगे उनका आपको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि किस दिन क्या क्या होने वाला है। इससे क्या कि पूरी तरह से माइंड सेट रहेगा कि हमें कल ये सीखने के लिए मिलेगा या ये जानकारी मिलेगी या हम अपनी अपनी टीम के लोगों को बिठा सकते हैं तो ये उनको जानकारी मिलेगी, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो। जैसा कि इस तरह की तैयारी की गई है तो इससे क्या है कि कम्युनिटी को बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से पिक्चर क्लियर रहेगी कि कल अगर हम अपने टीम को बिठालते हैं तो उसको क्या सीखने के लिए मिलेगा। वो चीज आपको पहले पहले ही मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश शेखावत है और मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मेरे साथ में कई को होस्ट हैं, उनमें से कि मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। यस सर, यस सर, मुंबई तक आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग चलिए सर। सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि दोस्तों देखा था कि एक टॉपिक दिया गया था आज के लिए एक्सप्लोरर के लिए। तो एक्सप्लोरर को हमें जानना है कि आखिरकार एक्सप्लोरर होता क्या है, एक्सप्लोरर किस काम आता है, क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें जानना है। तो देखिए एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर एक सिंपल सा एक वेबसाइट होती है, सिंपल सी एक वेबसाइट होती है। और ये किस काम आती है, अभी एक मिनट का टाइम। हाँ, ये किस काम आती है, ये हमारे जो ब्लॉकचेन के डाटा को दिखाने के लिए काम आती है। ये एक ऐसा टूल या वेबसाइट होती है जो कि जिसमें जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, वॉलेट के एड्रेस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटियों को आप देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में देख सकते हैं, जैसे कि कल भी मैंने हिंट दी थी। और क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो पेंडिंग है या कंफर्म हो गया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनको कैसे देखा जाता है। यानी आप किसी भी वॉलेट के बैलेंस की आप जानकारी ले सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और कितने ब्लॉक बनते जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और किस ब्लॉक में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं ये आप देख सकते हैं। और डिटेल में आप देख सकते हैं किस ट्रांजैक्शन पर कितनी फीस लगी है, कितना ट्रैफिक है, ये आप देख सकते हैं। यानी किस तरीके से होते हैं एक्सप्लोरर, उनको देखने के लिए। जैसे कि बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है ब्लॉकचेन डॉट कॉम के नाम से, इथेरियम का एक्सप्लोरर है ईथर स्कैन डॉट आईओ है, पॉलीगॉन का है पॉलीगॉन स्कैन डॉट कॉम है, बीएनबी का है बीएससी स्कैन डॉट कॉम है, टीआरएक्स ट्रॉन स्कैन डॉट कॉम है, टीआरएक्स का, ट्रॉन का, एमएसटी का एमएसटी स्कैन डॉट कॉम है। इस तरीके से किसी भी एक्सप्लोर को देख सकते हैं। ये सब सारी चीजें अभी आपको क्लियर करते हैं कैसे कैसे आप देख पाएंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, किस तरीके से होता है? इसका उपयोग क्रिप्टो को भेजने के बाद से करने, ट्रांजैक्शन को सफल हुआ है या नहीं हुआ है वो देखने के लिए, वॉलेट में आए हुए पैसे की जानकारी पूरी आप देख सकते हैं इसके माध्यम से, और डेवलपर के डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं एक्सप्लोरर के माध्यम से। ये एक्सप्लोरर हमें मदद करता है किसी भी ब्लॉकचेन की जानकारी लेने के लिए। और इनके एक्सप्लोर आप कहाँ कहाँ से देखेंगे, किस किस ब्लॉकचेन के लिए, वो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और चलते हैं इन एक्सप्लोरों को तरफ चलते हैं कि ये कैसे कैसे हम देख पाएंगे यहाँ से। स्क्रीन शेयर, गुप्ता जी स्क्रीन दिखाई देगा? शेयर हो रही सर, दिखाई दे रही है। चलिए, चलिए थैंक यू सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे एमएसटी के लिए, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट एमएसटी है।
और उससे पहले हमें और भी एक्सप्लोर की जानकारी चाहिए, तो आप किस तरीके से देख पाएंगे? यानी जैसे कि पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमें क्रिप्टो से संबंधित पूरा डाटा देखने के लिए हमारे पास में एक टूल है, और एक नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे टूल हैं, लेकिन कोई न कोई एक इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर किसी की जुबान पे वही नाम आता है। जैसे क्रिप्टो के अंतर्गत देखा जाए तो कॉइन मार्केट कैप है। कॉइन मार्केट कैप के माध्यम से आप क्या देख सकते हैं? कॉइन मार्केट कैप के माध्यम से पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिप्टो के बारे में, डिसेंट्रलाइज के बारे में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, कम्युनिटी है, प्रोटेक्ट हैं, कितना ये ग्रोथ में जा रहा है, कितना डाउन में जा रहा है, कितने परसेंट का चल रहा है, कितना मार्केट कैप है, कितना वॉल्यूम का है, ये सब सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। आज यही टॉपिक क्यों उठाया है? क्योंकि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इंडिया की पहली ब्लॉकचेन एक ऐसी है जो आईएनआर में शुरू हुई है। बट अब आप कहेंगे बात तो वहां कर रहे थे ब्लॉकचेन की, और लौट के आ गए आप क्रिप्टो पे। तो मेरे दोस्तों, आपको बता देते हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन होती है उस पर गैस फीस लगती है ट्रांजैक्शन होने पे, और जो गैस फीस लगती है उसके मास्टर कॉइन में लगती है, मदर कॉइन में लगती है, जिसे नेटिव कॉइन बोलते हैं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो एमएसटी कॉइन है, जिसे एमएसटीसी के नाम से जाना जाता है। उसका सिंबल है एमएसटीसी। अब हम जब देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तभी हम किसी नतीजे तक पहुंच पाते हैं कि वो हमारा सही है या नहीं है। तो यहां देखेंगे अभी आप, ये बहुत सारे कॉइन देख रहे हैं, ये टोकन नहीं है, ये कॉइन है। कॉइन और टोकन में अंतर समझना पड़ेगा। कॉइन और टोकन में अंतर होता क्या है? यानी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ जो एक मदर कॉइन होता है उसको कॉइन बोलते हैं, और उसी चेन पे बना हुआ दूसरा होता है उसे टोकन बोलते हैं, चाहे बेशक उसी के लिए यूज हो। टोकन किस काम आता है? टोकन की एक वैल्यू होती है। जैसे आपने बहुत सारी जगह पर टोकन देखे होंगे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं, किसी बड़ी दुकान पे जाएं, होता क्या है कि एक कैशियर बैठा होता है, वहां आपसे पैसे लेगा और आपको एक पर्ची दे देगा। यानी कुछ लोग मशीन से काट के पर्ची दे देते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के एक सिक्के जैसे दे देते हैं, कुछ लोग एल्युमिनियम के दे देते हैं। वो क्या है? वो उस दुकान का टोकन है, और उस दुकान का टोकन उसी दुकान पर चलता है। जैसे मान के चलिए कि आपने समोसे के लिए टोकन लिया, तो आपने कैश जमा कर दिया, और आपको वहां से मिला क्या? वहां से आपको एक कागज का टुकड़ा मिल गया, या प्लास्टिक का एक सिक्का मिल गया। मान चलिए 50 रुपए का था, तो अगर मशीन है तो उस पर तो लिखा हुआ आएगा कि आप समोसे लेंगे तो आप उससे केवल और केवल समोसे ही ले पाएंगे। बट आपने 50 रुपए जमा करके एक टोकन ले लिया, और वो टोकन मिलेगा आपको 50 रुपए का। उस जगह पे जाकर के आप एक चीज के लिए स्वतंत्र हो गए, सिर्फ और सिर्फ उसी दुकान के लिए। लेकिन उसमें 50 रुपए की वैल्यू का आप कुछ भी ले सकते हैं। चाहे आप आलू की टिक्की ले सकते हैं, चाहे आप पराठे ले सकते हैं, चाहे आप समोसा ले सकते हैं। उस टोकन को आप उस जगह पे चला सकते हैं, लेकिन रहेगा उसकी कीमत 50 रुपए ही। यानी जो समोसा देने वाला व्यक्ति है आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो उस टोकन को लेगा और उतनी कीमत का आपको सामान वो दे देगा। ये टोकन लौट करके कहाँ जाएगा? टोकन लौट करके ये उसी काउंटर पहुंच जाएगा जिस काउंटर से आपके माध्यम से आया था। तो ये क्या है? एक टोकन है, और कॉइन होता है उसकी गैस फीस में काम आता है। और किसी भी टोकन के ट्रांजैक्शन के लिए जो गैस फीस लगती है, उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन में लगती है। तो अब चलिए चलते हैं कि ये सब सारी चीजें देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। जिसमें एक सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बीएससी चेन। आप यहाँ बीएससी चेन डालेंगे, तो बीएससी चेन का एक्सप्लोरर डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे BSC Scan.com डालेंगे। ये मैंने आपको डायरेक्ट डाल के दिखाया, और इसका एक्सप्लोरर आ गया बीएससी चेन का, ये आपको देखने के लिए मिला। इसको यहां से कैसे देखेंगे? कौन मार्केट कैप पे, कौन मार्केट कैप पे आप जाएंगे, बीएससी पे क्लिक करेंगे। बीएससी पे क्लिक करने के बाद में इसकी और भी बहुत सारी हिस्ट्री आ जाएगी।
इसमें से आप इसकी एक्सप्लोर पे जाएंगे तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके सोशल मीडिया भी यहाँ आप देख पाएंगे कि एक्स है, टेलीग्राम है और सटिक वगैरह है। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि एक्सप्लोर कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। तो देखिए कि एक्सप्लोर भी यहाँ दिया हुआ। बट आप ये देख पा रहे होंगे कि आप बीएससी चयन का तो दिखा रहे हैं और हमें एमएसटी चयन का चाहिए। तो कुछ समय बाद एमएसटी चयन का भी आ जाएगा, कुछ महीने बाद आ जाएगा। हो सकता है इस साल के लास्ट में आ जाए, अगली साल में आ जाए। तो ये जितना भी आप यहाँ देख पा रहे हैं उसी तरीके से एमएसटी का भी देख पाएंगे। डे वन से ये भी नहीं था। और न मालूम कितने कॉइन अभी ऐसे हैं मार्केट में जो कि इस पे अभी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड नहीं हुए हैं, इस पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो इसको जानने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे या आप डायरेक्ट करेंगे, जो भी आपको वेबसाइट मालूम है तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस पे बीएससी चैन का आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, वो ये देख पा रहे हैं। इसमें आप क्या क्या देखेंगे, जैसे कि मैं बता के चला था कि हम एक्सप्लोर के अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं। उस ब्लॉकचेन पे होने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में से कौन कौन सी एक्टिविटी वो यहाँ शो कर रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये क्या है कि 100% सेंट्रलाइज है। इसमें हर समय चेंजिंग होती रहती है और वो चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये इसको ऑपरेट कर रहा है, कौन कर रहा है इसको ऑपरेट कर रहा है, एक टीम ऑपरेट कर रही है कि किस जगह पे कौन सा इंटरफेस रखना, कौन सा कलर रखना है और किस तरह का इसका जो लुक देना है। वो सब सारी चीजें ये चेंज होती रहती हैं, हमेशा चेंज होती रहेंगी। सेंट्रलाइज है, लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। वहां जो एंट्री होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन उस एंट्री को आप कहाँ देख पाएंगे, उस एंट्री को देख पाएंगे आप इस एक्सप्लोरर पर देख पाएंगे, जिसमें से आप क्या क्या चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब ये चीज कहीं पे कोई चीज है, कहीं पे कोई चीज है, वो देख सकते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि बीएससी का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ आप, सॉरी, बीएनबी का प्राइस क्या चल रहा है, आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं। कितना ग्रोथ गया है 24 घंटे, वो देख सकते हैं। मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप इतना है, इतने तो डॉलर में है यहाँ, और इतना दिया हुआ है कॉइन में कि इतना मार्केट कैप इसमें दिया हुआ है। मार्केट कैप है। मार्केट मार्केट कैप क्या है, रेट मल्टीप्लाई सर्कुलेट सप्लाई कर देंगे तो वो मार्केट कैप की वैल्यू निकल आएगी। ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, ट्रांजैक्शन ये हुए हैं। टीपीएस कितना है, 190.6 टीपीएस है। टीपीएस का मतलब है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। यानी अभी तक के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं बीएससी चेन पे, वो हुए हैं 7,351.24 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए। ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, बहुत ट्रांजैक्शन है। आपको लग रहा है कि 7,351 है। मेरे दोस्तों, 7,351 फिर ऊपर से मिलियन है। ये ट्रांजैक्शन जब से ये ब्लॉकचेन शुरू हुई है, तब से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। लेटेस्ट ब्लॉक कितने हैं, लेटेस्ट ब्लॉक ये है, इसमें ब्लॉक है। ये ब्लॉक 1.5 सेकंड के हिसाब से ये जनरेट हुआ है लेटेस्ट में। वोटिंग पावर में, यहाँ से वोटिंग पावर है। ये वोटिंग राइट्स भी आपको एमएसटी ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। उसके आपको रिवार्ड भी मिलेगा, उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। ये चीजें जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो आपको सारा कुछ कुछ महीनों बाद आपको बीएससी चैन पे देखने के लिए भी मिलेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन उसमें समय लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और देखिए, और क्या आप देख पाएंगे इस जगह पे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस को डाल के सर्च कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हैश को डाल के कर सकते हैं, ब्लॉक को डालकर कर सकते हैं, टोकन को डालकर कर सकते हैं, और डोमेन नाम को। इनमें से कोई भी चीज एक आप डाल देंगे तो यहाँ उसको सर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं देखने के लिए, वो यहाँ से आप चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे, लेटेस्ट जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो बना है, इस ब्लॉक में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन हुए 9 मिनट पहले हुआ है, और ये ट्रांजेक्शन हुए, और इस पे इतना बीएनबी का फीस जनरेट हुआ है, जो कि इस ब्लॉक में जितने भी वैलिडेटर होंगे उनको ये फीस डिस्ट्रीब्यूट की गई होगी।
ठीक इसी तरीके से यहाँ भी एमएसटी ब्लॉकचेन पर भी जो भी वैलिडेटर होंगे उनके लिए भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शनों को आप यहाँ से देख पाएंगे। अब इतना ही नहीं है कि जो इतना दिख रहा है कि यही सारा कुछ है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सारी हिस्ट्री आपको यहाँ से देख लेंगे। ये कैसे दिखेगा आपको, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये हिस्ट्री आप इस तरीके से देख पाएंगे, जो कि ट्रांजैक्शन है जनरेट हुआ है उससे आप ये डिटेल देख पाएंगे। कितने ब्लॉकों से कंफर्मेशन हुआ है और ये कौन से ब्लॉक में है ये आप देखेंगे। यहाँ से क्या क्या चीज आपको दिख दिख रही है, ट्रांजैक्शन है यही, ट्रांजैक्शन स्टेटस में आप सक्सेस देख रहे हैं, ब्लॉक कौन से ब्लॉक में गया, इतने ब्लॉक में गया है, कितने ब्लॉकों से कंफर्म हुआ है, इतने ब्लॉकों से कंफर्म हुआ है, कितने समय पहले हुआ है, ये 15 मिनट पहले हुआ है, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे ये नल एड्रेस पे गया है, और ये कौन सा है वैलिडेटर का सेटअप है उसमें गया। जो आप यहाँ बीएससी चैनल पे देख रहे हैं, क्या ये केवल एक ही चैनल पे होता, किसी दूसरी चैनल पे नहीं होता? चलिए अब दोस्तों दूसरी चैनल पे भी एक नजर डाले लेते हैं। वहां डाले लेते हैं ट्रॉन स्कैन डॉट कॉम। वहां रह गया। आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं ट्रॉन स्कैन। अब देखिए बीएससी चैन है, बीएससी चैन और ट्रॉन चैन का एक जैसा एक्सप्लोरर क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रोन ने अपने हिसाब से उसको जो डिजाइन किया है, बीएससी चैन ने अपने हिसाब से किया है, इसी तरीके से एमएसटी चैन ने अपने हिसाब से किया है। बिल्कुल हूबहू डिट्टो एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। अब यहां से देखेंगे तो देखिए ये इसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये किस तरीके से किया गया है, ये किया गया है यहाँ से टोटल अकाउंट इस पर कितने बन चुके हैं वो अकाउंटों को यहाँ दिखाया है। क्या बीएससी चैन पे नहीं है? यस बीएससी चैन पे भी है, लेकिन बीएससी चैन के किस जगह पे है, जो उसने वहां शो किए होंगे उस जगह पे होंगे। 24 घंटे में कितने नए अकाउंट बने इस पे, ये आप देखिए कि कितनी तेजी से चल रहा है। 24 घंटे में 2,21,856 नए अकाउंट क्रिएट हुए हैं यहाँ। ट्रांजैक्शन अब तक कितने हो चुके हैं? ट्रांजैक्शन ये हो चुके हैं अब तक, जैसे वहां मिलियन में दिखा रहा था, यह पूरी फेयर को खोल के दिया हुआ है। 24 घंटे में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं कितने हुए हैं, वो यहाँ हुए हैं। ये ट्रांजैक्शन हुए हैं 88,51,000 ट्रांजैक्शन 24 घंटे में हुए। यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू कितनी लॉक्ड है इसके अंदर, वो इतनी वैल्यू लॉक्ड है। और टोटल ट्रांसफर वॉल्यूम कितना हुआ है, इतना वॉल्यूम हुआ है। और जो 24 घंटे में कितना हुआ है, 24 घंटे में इतना हुआ है। ये कहाँ की रिपोर्ट दे रहा है? ये एंटायर पूरी जो भी टीआरएक्स पे चल रहा है उसकी सारा कुछ दे रहा है। इसमें क्या क्या चीज शामिल है, इसमें इस वैलिडेटर वैलिडेटर का शामिल है, इसके अंदर डेवलपर का शामिल है, इसके अंदर जो भी माइनिंग होके आ रही होगी, मिंटिंग होके आ रही हो वो भी शामिल है, इसके अंदर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे भेज रहे हैं वो शामिल है इसमें, इस पे किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इसके अंदर शामिल है, और इसमें जो भी फीस वगैरह कट रही है वो शामिल है। और इनके अंदर इस तरीके से बल्क में भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कुछ एमएलएम के जो कंपनियां चल रही होती हैं उन्होंने कमीशन भेजा तो वो भी इसके अंदर शामिल है। अब चलते हैं थोड़ा सा नजर डालते हैं, इस तरीके से आप और भी एक्सप्लोरों को देख लेना। अब नजर डालते हैं हम किस पर, एमएसटी ब्लॉकचेन पर। क्योंकि ये देखने के बाद ही आप एमएसटी ब्लॉकचेन आपके समझ में आ पाएगी कुछ। अब एमएसटी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोर को देखते हैं कि उसका एक्सप्लोर अभी हाल की डेट में कैसा दिखेगा। वो दिखेगा mstscan.com पे जाएंगे तो उसका इंटरफेस अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं जो दिखा रहा हूँ वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसे मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या चीज देख देख पाएंगे। देखिए मैंने पहले बताया था, दो को मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, ये बीएससी चैन को दिखा दिया और ये दिखा दिया आपको ट्रॉन को दिखा दिया। ट्रॉन का भी आप ट्रांजेक्शन देखेंगे, ब्लॉक देखेंगे तो देखिए कि यहाँ ट्रॉन में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक बन रहे हैं किस तरीके से ब्लॉक बन रहे हैं, और इन ब्लॉकों के ट्रांजेक्शन वगैरह किस तरीके से हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं।
तो आप यहाँ से किसी भी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके ये डिटेल आप देख सकते हैं। और भी यहाँ आप नीचे देखेंगे तो और भी बहुत कुछ यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से इन चीजों को जो 10-10 15-15 साल हो चुकी हैं, 15-15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, और ये अभी 6 महीने का है MST स्कैन एक्सप्लोरर। ये भी आपको हर महीने कुछ न कुछ नए इंटरफेस में आता रहेगा, और बहुत सारी चीजें शो होती रहेंगी, और रेगुलर इस पे काम चल रहा है। इसमें अब आप देख पाएंगे, क्या क्या चीज देख पाएंगे। इसमें आप देखेंगे ये ब्लॉक बन रहा है, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। यहाँ अब तक एड्रेस कितने वो हो चुके हैं। अब तक एड्रेस देखो, एड्रेसों की भी संख्या काफी तेजी से जा रही है। शायद मैंने कल दिखाया था 83,000 थे, आज ये 84,000 हो चुके हैं। 84,000 वॉलेट क्रिएट हो चुके हैं। इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं शामिल। इसमें वो व्यक्ति शामिल है जिसने अपना एक वॉलेट क्रिएट कर लिया है, यानी किसी भी वॉलेट पे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे जा करके, और उसने mstscan.com खोल करके और ऐड कर दिया है, इसकी मेन नेट को, चेन को ऐड कर दिया है, और कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ वो इसमें शामिल हो चुका है। चाहे उसको, उसके पास में 0.0001 भी अगर उसने ले लिया है या दे दिया है, तो पहले तो लेना ही पड़ेगा तभी दिया जाएगा, वो इसमें शामिल है। जितना भी इसके पास में एयर ड्रॉप आया है वो इसमें शामिल है। और जितना भी व्यक्ति ने जितना भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनके द्वारा उसको जो आया वो इसमें शामिल है। यानी ओवरऑल सारा कुछ आप इस एड्रेस पे देख सकते हैं। तो जो इस एड्रेस पे कौन कौन से एड्रेस क्रिएट हुए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, इतने एड्रेस क्रिएट हुए हैं। अब तक कितने ब्लॉक बन चुके हैं वो यहाँ दे रहा है कि इतने ये ब्लॉक बन चुके हैं। और ट्रांजेक्शन कितने हो चुके हैं, जैसे वहां मिलियन में ट्रांजेक्शन दिखा रहा था, ये 6 महीने हुए हैं। इस 6 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन की संख्या 8,29,364 ट्रांजेक्शन है, ये यहाँ दिया हुआ है। और डिटेल में चलेंगे आप तो इस तरीके से ये डिटेल भी नीचे दे रहा है। इसमें से जैसे कि वहां दिखाया था किसी भी किस ट्रांजेक्शन को कैसे दिखाया था, आप यहाँ क्लिक करके उसे आराम से देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ट्रांजेक्शन आ जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से कैसे हुआ है। वो यहाँ से ये रहा। जैसे कि वहां भी बताया था आपको, BSC चैन वाले पे जो बताया था, आप हर किसी एक्सप्लोरर पे आप खुद चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने आपको बताया था कि यहाँ से ट्रांजेक्शन है, ये इसका ट्रांजेक्शन है जनरेट हुआ है। रिजल्ट क्या रहा है कि ये सक्सेस हो गया है। स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, क्या कंफर्म है, ये कंफर्म हो चुका है। और कंफर्म यहाँ कितने ब्लॉक में हुआ है, ये 4 ब्लॉकों में हुआ है। इसीलिए आपको बताया था कि ये इसका डाटा मल्टीपल जगह पर होता है, इसलिए कोई भी हैक नहीं कर सकता है। इसका डाटा अब तक 16 ब्लॉक में था, अब ये 17 में पहुंच गया, 18 में पहुंच गया। इस तरीके से ब्लॉकों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इसका जो ट्रांजेक्शन किस ब्लॉक के अंतर्गत हुआ है, ये इस ब्लॉक के अंतर्गत हुआ है। ये टोटल जो ब्लॉक बने थे उनमें से किस ब्लॉक के अंतर्गत इतने में है। कितना टाइम हुआ है इसे, इतने ये टाइम हुआ है इतना। 23 मई को 8:32 पे ये 5.5 UTC के अनुसार है कंफर्म। लेस देन 3 सेकंड में कंफर्म हो गया है। किस एड्रेस से गया है, किस एड्रेस पर गया है, इस एड्रेस पर गया है। वैल्यू कितनी है, इतने MST वैल्यू है। ट्रांजेक्शन फीस में अभी ये 0 दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ आप किसी भी एंट्री को देख सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अंतर्गत और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं यहाँ से देखने के लिए। तो यहाँ से ये डिटेल आपने ये देख ली। और और भी आपको ब्लॉक देखने हैं तो यहाँ से व्यू ऑल पे जाएंगे तो और ब्लॉक आ जाएंगे। इसी तरीके से और भी ट्रांजेक्शन देखने हैं तो व्यू ऑल पे चले जाएंगे तो वो ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये रहा। आगे चलते हैं, यहाँ से टोकन पे जाते हैं और ऑल पे जाते हैं। तो ऑल पे जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, ऑल पे जाने के बाद में इस तरीके से यहाँ ये मिलेगा। यहाँ क्या क्या दे रहा है, ये टोकन नेम दे रहा है, ये एड्रेस दे रहा है उसका। और मार्केट कैप जैसे ही ये लिस्टेड हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू बनेगी तो मार्केट कैप में आ जाएगा। टोटल सप्लाई कितनी है इसकी, टोटल सप्लाई इतनी हो चुकी है इसकी। और इस और होल्डर कितने हो चुके हैं इस किसी उस पर, वो यहाँ से मालूम पड़ेंगे। जैसे अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये क्या क्या है, ये वैलिडेटर के पेज को डिस्प्ले करता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या देता है। ये BNFT है, यानी वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन के नाम से दिया हुआ है, जिसमें से कितने होल्डर हो चुके हैं, 23,007 यहाँ होल्डर हो चुके हैं। और ये रेगुलर बढ़ रहे हैं और इस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इस स्पीड से भी बढ़ते चले गए।
तो कितने होने हैं, तो टोटल लगभग 40 लाख के आसपास जो बताया था वहां कैलकुलेट करके उतने होने हैं। उनमें से अभी इतने ही हुए हैं, इसलिए यहाँ अभी काफी होना अब बाकी बचे हुए हैं। यहाँ कितने अब तक यूनिट या फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं? 84,230 यहाँ हो चुके हैं। जैसे जैसे होते जाते हैं उनकी संख्या इसमें बढ़ती जाती है। किस किस व्यक्ति ने कितने कितने लिए हैं, ये सारा कुछ देखने के लिए, जैसा कि अब तक बताते आ रहे थे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ देखने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्या क्या चीज मिल जाएगी यहाँ क्लिक करते ही? यहाँ आपको मिल जाएगा इसमें होल्डरों के मिल जाएंगे एड्रेस, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कितना कितना लिया है, और कितने होल्डर, जैसे कि अभी वहां बता रहे थे तो उतने होल्डर आप यहाँ से हैं। इसमें ट्रांसफर कितने हो चुके हैं? इसमें ट्रांसफर हो चुके हैं 84,124 ट्रांसफर हो चुके हैं। किसी के पास में एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास में चार है, पांच है। ये ट्रांसफर यहाँ से हो चुके हैं। अब नीचे के हिस्ट्री में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? नीचे के उसमें डिटेल में आप देख देख पाएंगे टोकन ट्रांसफर। यहाँ से टोकन ट्रांसफर में क्या देख रहे हैं? टोकन मिंटिंग, जो मिंटिंग के ट्रांसफर हुए हैं उनको यहाँ से दिखा रहा है, मिंटिंग के ट्रांसफर किस किस तरीके से हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ से दिखा रहा है, ये होल्डर दिखा रहा है, इन्वेंट्री दिखा रहा है, राइट, और आपका रीड है। ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जरूरत यहाँ होती है, उनकी हर व्यक्ति को पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है, लेकिन वो ब्लॉकचेन के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे गाड़ी में नॉलेज नॉलेज नोजल प्लंजर होता है, अब हमने देखा ही नहीं है कि क्या होता है। अब नॉलेज नोजल प्लंजर नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। यानी गाड़ी के लिए एंटायर पूरे जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो होना जरूरी है, तभी वो कंप्लीट गाड़ी होकर के चल पाएगी। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है कि ये ब्लॉकचेन के लिए ये जो कौन कौन सी चीजें होती हैं, नेसेसरी चीजें हैं, वो होंगी तभी ये चल पाएगा। अब इसमें से देख पा रहे हैं, होल्डर पर चलते हैं तो यहाँ से होल्डर की हिस्ट्री आ जाएगी। होल्डर की हिस्ट्री किस किस तरीके से दी हुई है, यहाँ से किसके पास में कितने होल्डिंग है वो यहाँ से सॉरी बता देगा। ये आप देख पा रहे हैं कि नीचे होल्डरों की संख्या ये दे रहा है, किस किस एड्रेस पर कितने कितने यूनिट है, कितना कितना फ्रैक्शन है, कितने परसेंट का शेयर है, शेयर पार्टनर है वो इसके अंतर्गत, वो सारा कुछ आप यहाँ से ऐसे करके देख लेंगे। इन्वेंट्री, इनका इन्वेंट्री का कोई पार्ट होगा, उस इन्वेंट्री के पार्ट को आप यहाँ ऐसे करके देख लेंगे। और इसके अलावा किस एड्रेस से आ रहा है, किस एड्रेस पर जा रहा है, वो सारे के सारे एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये टोकन आईडी है, ये इनकी इन्वेंट्री में टोकन आईडी है, किस टोकन आईडी पे क्या क्या है, किस तरीके से है, ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ से हम होम पेज पे चलते हैं इसके पे, और यहाँ से एमएसटी पे चलिए। देखिए एमएसटी पे क्या क्या दिखाएगा। एमएसटी पे यहाँ से ये दिखा रहा है कि ये नल एड्रेस है, ये जो पहले थे इसका जो है नल एड्रेस में चला गया है। अब ये कभी वापस नहीं आएगा, ये नल एड्रेस में चला गया। यहाँ से ये इस एड्रेस से सारा का सारा रिटर्न आएगा, जैसे कि हमको मिल रहा है। ये प्री माइंड कौन होने की वजह से यहाँ पहले से हैं। अब ये लॉक्ड हैं, कैसे निकलेंगे? ये निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ मिंटी के माध्यम से ही निकलेंगे। इसीलिए दो चीज होती हैं, एक तो होती है मैक्सिमम सप्लाई होती है, और एक होती है टोटल सप्लाई होती है, और एक होती है सर्कुलेट सप्लाई होती है। सर्कुलेट सप्लाई होती है, यानी मैक्सिमम सप्लाई तो मानी चलिए कि जैसे कि मैक्सिमम सप्लाई जितना हो गया, अधिकतर कॉइनों की मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई लगभग सिमिलर होती है, कुछ में अंतर होते हैं। लेकिन सर्कुलेट सप्लाई है, ये मान के चलो कि एमएसटी की बात करते हैं, एमएसटी में 8.4 मिली 8.4 बिलियन की टोटल सप्लाई रहनी है। और इस टोटल सप्लाई के अंतर्गत सर्कुलेट कितना है, जितना हमारे आपके पास में या माइनिंग होके मिंटिंग होके जितना आ चुका है उतना सर्कुलेट है। फॉर एग्जांपल या मान चलिए एक एक बिलियन अगर मार्केट में आ चुका है, तो 1 बिलियन सर्कुलेट सप्लाई बोली जाएगी, जिसको कि आगे पीछे कर सकते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर, ये सारा कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें से इसको नहीं कर सकते, इसमें से ही टोटल सप्लाई आ रही है। एक समय ऐसा आएगा वो कि ये समय कितने हैं,
टोटल सप्लाई कितनी है, 8.4 है, और सर्कुलेट सप्लाई भी कितनी होगी, 8.4 होगी। यानी ये हो जाएगी। ये समय कौन सा आएगा, ये समय 20 साल का समय लगेगा टोटल, इतने समय में ये सप्लाई आ पाएगी। तो ये सब कुछ आप इस एक्सप्लोरर पर देख सकते हैं। इस एक्सप्लोरर पर आपको क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रही है, यहाँ जो एड्रेस दिया हो किस एड्रेस पर क्या क्या चीज है, आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से ये देख पाएंगे। और देखिए जो आप स्टेक वगैरह हो रहा है, उस स्टेक को भी यहाँ से देख सकते हैं, नोड 1 में कौन सा स्टेक है, नोड 2 में कौन सा स्टेक है। ये धीरे 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 करके सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के रूप में सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। किस किस एड्रेस पे कहाँ कहाँ कितने कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। क्या जो 50 दिखाई दे रहे हैं इतने ही है? नहीं दोस्तों, और भी हैं आगे। यहाँ से चलते जाएंगे, आप एक समय वो देखेंगे कि आपके जो वॉलेट पे है, वो वॉलेट का बैलेंस आपका यहाँ से तुरंत हो जाएगा। कि जैसे मान के चलो कि किसी के पास में यहाँ से 15,022 है, 15,022 का जो MST टोकन उसके बैलेंस उस पर पड़ा हुआ है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। यानी इस वाले एड्रेस पे कितना है, इतना है। ये आपको ये देखना है कि ये कैसे आया है। इसके जो 32 ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन 32 ट्रांजेक्शनों को कैसे देखना है, इसी तरीके से आप अपना भी देख सकते हैं। यहाँ जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, इसकी हिस्ट्री यहाँ डिटेल आ जाएगी। अब ये नहीं मालूम कि ये किस व्यक्ति का है, लेकिन सारी हिस्ट्री आप यहाँ से देख पाएंगे कितनी है। इसमें ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, 41 ट्रांजैक्शन हुए हैं। ट्रांसफर इन्होंने कितने किए हैं, 14 ट्रांसफर किए हैं। यहाँ से ये डिटेल आ गई, पहले कितना किया था। ये विड्रॉल रिवार्ड इन्होंने यहाँ जो रिवार्ड मिल रहा है इनको, उस रिवार्ड को इन्होंने एड्रेस पे, इस पे एड्रेस पे लिया है, वहां से विड्रॉ लगाया है। यानी 8 दिन पहले विड्रॉ लगाया है, ये लगाया है 10 दिन पहले लगाया है, ये जो विड्रॉ लगाया है, ये लगाया है 12 दिन पहले लगाया है। यानी हर 2 दिन पे ये विड्रॉल यहाँ लेते रहे हैं। यानी एक दिन बीच में देकर के एक दिन इनके पास में जो वहां से रिवार्ड में कौन आ रहे हैं, उन कौनों को इन्होंने यहाँ से लिया है। कितनी फीस लगी है, वो ये फीस लगी है। अभी कितना इन्होंने विड्रॉ लिया है, इस तरीके से अभी जीरो दिखा रहा है। ये अभी वैल्यू जीरो दिखा रहा है, काम चल रहा है, ये भी आपकी वैल्यू दिखा देगा। यानी आने वाले समय में यह कितना विड्रॉ लिया है इसको दिखा देगा, प्लस इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, उस वैल्यू को भी शो करना शुरू कर देगा। यहाँ से अब इस वाले में देखते हैं कि 8 दिन पहले इन्होंने कितना लिया था। तो उसको देखने के लिए इस पे आप क्लिक करेंगे, यानी जो हैश ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ है, उस हैश ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी और भी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। वो किस तरीके से आ जाएगी, वो जो आपको सामने दिखाई दे रही है इस तरीके से आ जाएगी। यानी इनके कौन कौन से में कैसे कैसे गया है, 100% सक्सेस गया है, कंफर्म हो गया है स्टेटस में, और कितने ब्लॉकों से पास हुआ है, इतने ब्लॉकों से पास हुआ। इसके मेन एंट्री कौन से ब्लॉक में, इस ब्लॉक में 8 दिन पहले की है, 15 मई की है, 5 बज के इतने मिनट पे, ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। और आगे चलते हैं और क्या क्या चीज इसमें दी हुई है, उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये दिया हुआ है, इस तरीके से सारा कुछ आप यहाँ देख पाएंगे इनकी हिस्ट्री को। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें अभी और आना बाकी है, देखने के लिए बाकी है। तो ऐसे करके आप किसी भी एक्सप्लोर को देख सकते हैं। और भी देखना चाहते हैं किसी एक एक्सप्लोर की नजर और डालिए। जैसे कि यहाँ लिया हम पॉलीगॉन स्कैन पे चलते हैं। पॉलीगॉन स्कैन क्या है, कल सुबह का कौन सा टॉपिक होगा, आज शाम तक आपको मालूम पड़ जाएगा। और आज रात को कौन सा टॉपिक होगा, वो भी आज मालूम पड़ जाएगा कि रात का टॉपिक में क्या रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे आप, पॉली स्कैन देखेंगे, पॉली स्कैन का आप एक्सप्लोर देखेंगे तो किस तरीके से रहेगा, वो आपको इस तरीके से पॉली स्कैन का, यानी ओवरऑल देखेंगे कि इसका पॉलीगॉन का किस तरीके से मिलता जुलता है। ये आपके ट्रॉन वाले से मिलता जुलता है, एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये इंटरफेस इस तरीका, यानी हर ब्लॉकचेन ने अपने अपने एक्सप्लोर को अपने हिसाब से सेट किया है। इसका कोई मानक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि एक ही लुक रहे। यहाँ ब्लॉकचेन से संबंधित क्या क्या चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, टोकन से संबंधित क्या क्या चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का किस चेन पे बना हुआ है।
ये भी ERC-20 बना हुआ है, यानी इथेरियम बेस है ये। या रिसोर्स वगैरह क्या क्या दिया है, डेवलपर का क्या क्या दिया है, ये सारे कुछ है। आप आज इसको MST ब्लॉकचेन को देख रहे हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, ब्लॉकचेन के बारे में आप देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक हैं और क्या क्या वैलिडेट हो चुका है, पेंडिंग में क्या है, ये सारा कुछ टोकन के बारे में बताया है। यहाँ से API भी यहाँ लगेंगे और यहाँ से ऐप भी रहेंगे। इसका MST मेन नेट है ये। जब इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग होगा तब तक पहुंचते पहुंचते एक इसका MST का एक्सप्लोरर एक बेहतरीन लुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक था एक्सप्लोरर का था, तो आज का मेन पॉइंट था वो एक्सप्लोरर का था। उस एक्सप्लोरर को आपको बताने की कोशिश की है पूरा डिटेल में। इसी तरीके से जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में उस दिन उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, और उसमें से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप एक बार थोड़ा सा समय निकाल के आप कुरे दिए उसे देखिए। आप इस बताते टाइम पे स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको और मदद मिल जाएगी आपको देखने के लिए। थोड़ा सा समय आप जो यहाँ जूम में देते हैं उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए और आप बढ़ाते रहना, तो वो पिक्चर और क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, फिनिश होता है। 2-4 मिनट आप लोगों के बीच में रहेंगे, जो भी हमारे पोस्ट हैं उनसे उनका ओवरव्यू लेकर के और फिनिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारे अजीत सर हैं, वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लिया करेंगे, जिसमें कि आपको पूरी आजादी रहेगी अपनी बात रखने के लिए। और दूसरी आजादी रहेगी कि आपने पिछले सेशन में अपनी जो समस्या रखी थी या जो आपका पेंडिंग काम था उसको रखा था, उसे भी पूछ सकते हैं वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। वो आप पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे अपनी बात को वहां रखने के लिए। और आज जैसे कि ये रहा है, अब इनमें से कौन कौन सी बातें क्लियर नहीं हुई हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप उस सेशन में और क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी हमारे पोस्ट में से एक एक मिनट काउंट कर लेकर के और फिर फिनिश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। साथियों, मैं हनुमान गुप्ता, मुंबई महाराष्ट्र से। आज के जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे महागुरु के सानिध्य में जो हमें सीख मिल रही है, जो हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने बताया कि एक्सप्लोरर क्या होता है, एक्सप्लोरर में हम जाकर किस तरह से सारे डिटेल्स देख सकते हैं। और एक नई चीज जो आपने बताई, क्वाइन और टोकन में क्या फर्क। साथियों, इस मंच पर बैठे हुए लगभग बहुत सारे साथी अभी यही कंफ्यूज में हैं, क्वाइन और टोकन होता क्या है। जिस तरह से सर ने बताया कि क्वाइन, हर ब्लॉकचेन का एक मदर क्वाइन होता है, और जब उस ब्लॉकचेन पे दूसरा क्वाइन बनता है उसे टोकन बोलते हैं। कि साथियों, ये चीज हमें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि लोग क्वाइन और टोकन के सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो आज इस बात ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरी चीज सर ने बताई, सर्कुलेट सप्लाई। सर्कुलेट सप्लाई क्या होती है, माइनिंग क्या होती है। हर ब्लॉकचेन का जो इस MST ब्लॉकचेन का जो 3 सेकंड में ब्लॉक बन रहा है और उसमें जो 200 कॉइन जनरेट हो रहे हैं, उसे हम सर्कुलेट सप्लाई बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू सर ने दिखाया कि इथेरियम ब्लॉकचेन, BSC स्मार्ट ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन, ट्रोन और सोलाना जैसे जो बड़े बड़े ब्लॉकचेन थे, वहां से सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज ये क्लियर किया कि इन नक्शे कदम पर हम भी चल पड़े हैं। और जो आज इनका जो रुझान है, जो इनका वर्चस्व है इस दुनिया में, तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब हम MST ब्लॉकचेन का ही उदाहरण देंगे। तो इस तरह से साथियों, MST ब्लॉकचेन की इस आनंद यात्रा में हम एक एक पॉइंट को सीखते चलेंगे, तभी हम गहराई तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन एक छोटा मोटा नहीं होता है, इसे हमें नए तरीके से सीखना पड़ता है। तो हमें गर्व है कि हमारे साथ हमारे महागुरु शेखावत सर हैं, और जिस जीवन से सिखाते हैं हमें, इनका सेशन तो हमें कभी भूल कर भी नहीं छोड़ना। हर काम छोड़िए, क्योंकि आने वाला समय ब्लॉकचेन का है।
और आज जो इस ब्लॉकचेन को गहराई से सीखेगा साथियों, वही आज 2-4 साल 10 साल बाद उसका ही झंडा बुलंद होगा। तो ज्यादा ना बोलते हुए सर, बहुत बेहतरीन लगा आज आपने जो एक एक पॉइंट क्लियर किया। और साथियों मैं बार बार कहता कि ये सब नोट डाउन करिए, आप लिखिए ये सब सवाल वो, अगर वो सीखते सीखते आप लिखते जाएंगे तो आपके मन में कभी सवाल ही नहीं रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का सेशन आपने बहुत बेहतरीन ढंग से दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और दोस्तों, रात वाले 9 बजे वाले सेशन का भी आपको मिल जाएगा कि आज रात 9 बजे सेशन में क्या टॉपिक रहेगा, किस तरीके से रहेगा। आप उस हिसाब से अपने कम्युनिटी को, अपनी टीम को वहां बैठा सकते हैं और अपग्रेड करा सकते हैं। और बस ये है कि आप टॉपिक को देखिए कि कौन सा टॉपिक है, उसी हिसाब से अपनी टीम के लिए फोन करिए, बुलाइए, इनवाइट करिए, इसका बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, कल 8 बजे राइट टाइम पे फिर मिलते हैं। और रात के 9 बजे वाले सेशन को भी आप अटेंड करना।